तो आइए हम लोग कक्षा को अपने प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि देखिए हमने विषय कल आप लोगों को पढ़ाया था कि हम स्थानीय सूर्योदय साधन कैसे करते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है आपका कि पहले हम 4 मिनट निकालते थे, फिर बेलांतर संस्कार करते थे और फिर क्या होगा समयांतर संस्कार करते थे। तो 4 मिनट निकालने के देखिए 2 पद्धतियाँ हैं खास करके जो है। एक तो हमने अक्षांश गुणे क्रांति गुणे 2 भागा 25 करके बताया था। एक और है जिसमें क्या होगा क्रांति सारणी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो क्रांति सारणी का कैसे प्रयोग किया जाता है, आइए आज आप लोगों को हम ये चीज़ सिखाते हैं, ठीक है? तो इसे कक्षा से पूर्व हमने क्या होगा जो क्रांति सारणी है हमने ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है? और ये लगभग बहुत सारे पंचांगों में भी रहती है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो हम देखिए क्रांति सारणी को डाल दिए फिर। तो अब आप लोगों में से कोई आप बताइए कि कोई स्थान बताइए, हम वहीं का करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है? कोई स्थान बताइए, कोई भी बता सकता है आप लोगों में से, जिसकी इच्छा हो, जहाँ की हो, बताइए। जयपुर का कीजिए गुरुजी। हाँ? जयपुर जयपुर जयपुर, राजस्थान। बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा जयपुर का, ठीक है। हम देखिए जयपुर आपका आइए। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा आपको अक्षांश और देशांतर। हाँ बस रुकिए अभी तुरंत हम निकाल देते हैं, मिल जाएगा। जयपुर फेमस जगह है। हाँ जयपुर मिल गया आपका। देखिए तो जयपुर का आपका जो है पंचांग और देशांतर हम लोग 26, 55, 70, 57 है। अरे सॉरी 26, 55। ये आपने बताया जयपुर का, जयपुर 26, 55 सही है। ये आपका 26, 55 हो गया आपका। और ये आपका देशांतर होगा 75, 52, ठीक है। 75, 49। ये किस पुस्तक में आप देख रहे हैं 75, 49? आदित्य पंचांग से गुरु। अच्छा अच्छा, नहीं हमको पास जो है भारतीय कुंडली विज्ञान है, इसमें से हम आपको बता रहे हैं पे कि आपका 75, 52 दिया है, ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 पॉइंट का हमने बताया कि देखिए कोई भी जो शहर होता है कोई छोटा तो होता नहीं, उसका कहीं न कहीं बहुत ज्यादा विस्तार होता है। तो इस कारण से देखिए हमको क्या होगा ये होना होता है। तीसरा चीज हम देखिए क्या होगा, ये क्रांति भी आज का नोट कर लेते हैं कि आज की क्रांति क्या है। तो क्रांति को हमने क्या होगा पंचांग से आप लोगों को देखना बताया था कि क्रांति को हम लोग पंचांग से कैसे देखते हैं। तो आज ये 24 तारीख है, 24 तारीख को हम लोग क्रांति देखते हैं। तो 20/7 है, ठीक है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 20/7 है। ये देखिए हमारी क्रांति क्या होगी आज की 20/7 है, ठीक है। तो अब आइए क्या होगा, हम इसके आधार पर जो है ये पहले क्या होगा आपको कि देखिए जैसे उसमें आपको हम बताए थे कि पहले हम 4 मिनट निकालते थे। तो 4 मिनट निकालने के लिए हमने कल फार्मूला बताया था आपको कि अंशांश गुणे क्रांति गुणे 2 भागा 25। हम यहाँ भी देखिए क्या होगा वही 4 मिनट की निकालेंगे, लेकिन ये थोड़ा-सा क्या होगा सारणी के द्वारा निकाला जाएगा आपका। तो सारणी के द्वारा देखिए 4 मिनट कैसे निकाला जाता है, आइए आप लोगों को हम थोड़ा-सा इसको जो है बताते हैं, ठीक है। इसमें आज का बेलांतर भी हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो आज का भी बेलांतर वही है -6 ही है। ये देखिए बेलांतर आपका क्या है आज भी जो है ये -6। तो अब देखिए क्या होगा आपका, इसमें हम देखिए क्या होगा कि सारणी द्वारा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है आपका कि हम सारणी द्वारा देखिए क्या होगा, यहाँ पे पहले हम 4 मिनट ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए आपको बताते हैं।
तो देखिए जैसे आप सर्वप्रथम आप क्या करिए, अपने अंशांश और क्रांति के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए जैसे ये आपका अंशांश हो गया आपका, और ये आपकी क्रांति हो गई, ये दो चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए लिखा है 26-55, यहाँ लिखा है 20 साल, माने इसका एक पहला भाग होगा, इसका दूसरा होगा, इसका भी ये पहला भाग हो गया, क्या होगा दूसरा भाग। माने एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ये अंश हो गया, ये कला हो गया, ये अंश हो गया, ये कला हो गया। तो आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ जो है दो चीज दिख रहा है, पहले आपको बनाना है दो भाग। एक आपका क्या होगा, प्रथम भाग हो गया आपका, और दूसरा क्या हो गया आपका, यहाँ द्वितीय भाग हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम भाग में देखिए क्या होगा आपका, कि जो हमारा अंशांश का पहला भाग है, देखिए अंशांश का पहला भाग कितना है 26, और क्रांति का पहला भाग है क्या होगा 20, हम ले लिख लेंगे। दूसरे जगह पे अंशांश का दूसरा भाग यानी कि 55 है, और फिर आपका क्रांति का क्या होगा दूसरा भाग, इस पास लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका अंशांश का प्रथम भाग, क्रांति का प्रथम भाग, फिर अंशांश का दूसरा भाग, क्रांति का दूसरा भाग, इन दो करके चीजों को ये लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं होगी। देखिए अब क्या करेंगे, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए हमारा क्या होगा आपका, ये 26 आपका 20 है, क्या है यहाँ पे देखिए आपका 26-20 है। तो इसमें दो कॉलम हमारा बनेगा, एक आपका देखिए 26 से बड़ा क्या होगा आपका 27-20, और फिर ये कहा जाएगा आपका 26-20 में जो दिया हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको हम देखिए क्या होगा आपका, यहाँ जो है एक कॉलम ये बनेगा, और दूसरा कॉलम ये बनेगा आपका। जैसे ये देखिए हमारा क्या होगा 26-21 हो जाएगा आपका, और ये आपका 26-20 रहेगा। देखिए हम एक बार क्या किए कि आपका जो अंशांश था उसमें एक बढ़ा दिए, और क्या होगा क्रांति का वही भाग रहने दिए, फिर यह लिख दिए गया। फिर दूसरा में हम आए तो देखिए आपका जो अंशांश था उसका क्या होगा वही भाग रहने दिए, क्रांति में क्या होगा बढ़ा दिए। ठीक है, ये दो बातें पहले हम क्या होगा, ये दो जगह इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये अपना जो आपको क्या होगा क्रांति का चार्ट भेजे हैं उसको थोड़ा सा आप लोग खोल सकते हैं, नहीं भी खोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है। गुरु जी ये 27 कैसे हो गया, मतलब एक संख्या कैसे बढ़ गया, देखिए एक इसमें बढ़ा फिर वापस उसमें बगल वाले में बढ़ गया है। देखिए यहाँ पहले का नियम है, पहले वाले में कि आप अंशांश को एक बढ़ा देंगे और एक आपका वही रहेगा। दूसरा यहाँ क्या होगा आपका कि जो क्रांति का एक भाग है उसको बढ़ा देंगे, फिर आपका ये वही भाग रहेगा। ठीक है, मतलब हम क्या होगा एक एक बढ़ा के यहाँ रखते हैं, जैसे यहाँ अंशांश को बढ़ा के एक लिख दिए, और यहाँ क्या होगा क्रांति को एक बढ़ा के हम लिख दिए। ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ हम लिख भी देते हैं, यहाँ हमारा क्या होगा अंशांश एक आपका बढ़ा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा आपकी क्रांति जो है एक बढ़ी। ठीक है, मैंने हम देखिए क्या होगा यहाँ अंशांश में एक बढ़ा दिए, यहाँ क्या होगा क्रांति में एक बढ़ा दिए, बढ़ा के एक कर दिए। अब आप क्या करिए कि देखिए जो हम आपको चार्ट भेजे हैं उस चार्ट में देखिए क्या होगा, इस चीज को हमको देखना है कि आपको क्या देखना है, आपको देखिए 27-20 को देखना है। तो आप देखिए 27-20 को कैसे देखेंगे आपको आइए बता देते हैं। तो ये देखिए आपका लिखा है तृतीयांश सारणी, ठीक है, उसमें आप देखिए पहला जो अंशांश देखिए शुरू में आप खोले होंगे तो दिखेगा, तो अंशांश वाले में सबसे पहले कहाँ पहुंच जाइए 27 के पास पहुंच जाइए। तो अंशांश में देखिए 27 के पास पहुंच गए। आप लोगों के पास देखिए हम भेजे हैं, उसे देखने का प्रयास करिए, नहीं अगर तो भी हम आपको बता दें। देखिए 27 के पास पहुंच जाइए, पहले पहले नंबर कहाँ पहुंच जाना है आपको 27 के पास अंशांश वाले कॉलम में पहुंच जाना है। अब उसके बाद से अंशांश वाले कॉलम में पहुंचने के बाद से जो हम आगे बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है 20 वाले कॉलम में आप आइए। देखिए 20 वाले कॉलम में देखिए आपका 42-45 प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए कोई देख पाया कि नहीं देखा, ये 42-45 हमें क्या होगा प्राप्त हो रहा है। ये गुरु जी किताब से ही देखे ना।
हाँ, कि जो हम भेजे हैं जो है आपको, ये देखिए आपका पेज भेजे हैं 3 पेज जो है, ठीक है? उसमें आप देखिए कि पहले अंशांश वाले कॉलम में 27 पे आ जाइए और फिर आपका जो क्रांति वाला कॉलम उसमें 20 में आ जाइए। तो आपको देखिए क्या होगा 42-45 प्राप्त हो रहा है। ये बार लिख देते हैं तो और समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ क्या होगा हमके, ये 42, ये 45 प्राप्त हो रहा है। देखिए जैसे पहले क्या होगा कि देखिए आपको दिखा रहे हैं पे, ये अंशांश वाले कॉलम में आप 27 पे आ जाइए, फिर आगे बढ़ते जाएंगे जो 20 वाला कॉलम ऊपर दिख रहा है उसके सामने आएंगे तो आपको 42-45 नजर आएगा। किसी को दिखा? हाँ गुरुजी मिला है। पेज नंबर कितना है गुरुजी? पेज नंबर ये पेज नंबर तो जो भारतीय कुंडली विज्ञान का भाग 2 का पेज नंबर 104। भाग 2 का 104। हाँ दूसरे पेज में है। हाँ दूसरे पेज, हाँ दूसरे पेज में है, जो हम भेजे हैं उसके दूसरे पेज में है। गुरुजी क्षमा चाहते हैं, हमें फिर से जानना है कि ये 26-20 से ये 27-20 कैसे हो गया गुरुजी? ये देखिए हमने क्या बताया कि यहाँ जो नवी नंबर है उसे एक बढ़ा दिया जाता है अंशांश में, और यहाँ क्या होगा जो क्रांति रहती है उसमें एक नंबर क्या होगा बढ़ा दिया जाता है। बस यही इसका नियम कही है। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक गुरुजी। अब हम देखिए 27-20 का क्या होगा, क्रांति सारणी 42-45 है, देख लिए 42-45 है। 42-45 है ना? हाँ हाँ 42-45 बहुत बढ़िया। और भी लोग देखने का प्रयास करें, दिख जाएगा जो दिख जाए। अब उसी प्रकार से देखिए क्या होगा, अंशांश वाले में 26 आ जाइए, क्रांति वाले में 20 आ जाइए। फिर तो देखिए अंशांश वाले में हम लोग 26 आ गए और क्रांति वाले 20 रहेगा, तो यहाँ देखिए आपको 40-54 प्राप्त हुआ होगा। जी हाँ गुरुजी 40-54 देख रहे मिला? हाँ ठीक है, तो अब यहाँ क्या करिए, क्या होगा आप जो है 40 और 54 नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक बार हम क्या होगा 27-20 का देखेंगे तो हम 42-45 प्राप्त हुआ, और 26-22 का देखेंगे तो 40-54 आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए कुछ अभी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी लेकिन घबराइए मत, सब लोग इसको देखना जान जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक बार और आते हैं हम लोग यहाँ 26-21 पे आते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपका क्या होगा, अंशांश वाले में 26 देखिए और क्रांति वाले में क्या होगा आप 21 को देखेंगे। ठीक है, तो 26-21 देखिए, जहाँ 26-20 देखे थे वहां पे एक और आगे बढ़ जाइए, तो आपको देखिए क्या होगा, आपका 43-13 मिल रहा है। जी 43-13 ये आपका देखिए 43-13 प्राप्त हो गया। ठीक है, किसी और को दिखाई भी दिया है कि नहीं, थोड़ा सा स्पष्ट हमें बताएं। थोड़ा सा उसको जूम करके देखेंगे तो और आपको अच्छे से दिख जाएगा। हाँ गुरुजी दिखा। दिखा? ये देखिए आपका देखिए 26-21 का देखिए तो क्या होगा 43-13 मिला, और फिर हमको 26-20 का देखना है, तो 26-20 का देखिए 26-20 का देखेंगे तो यही मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये देखिए फिर आपका 26-20 का यहाँ लिख दीजिए आपका, ये 40-54। देखिए कोई और आप लोग देखिए दिख जाएगा, जरूर दिख जाएगा, नहीं भी दिखेगा परेशान मत होइए, हम आपको सिखा देंगे सभी को जो है इसको देखना। ठीक है, देखिए ये चीजें अब क्या होगा, ये दोनों जगह को क्या होगा, इस चीज को आपका देखिए कि हम इसको जो है कहाँ से निकाले हैं, क्रांति सारणी से निकाले हैं इसको, या इसको चरांतर सारणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इससे हम इस चीज को क्या होगा ये प्राप्त कर लिए। फिर अब प्राप्त करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। ये 45 में से 54 को घटाइए, नहीं घटेगा तो यहाँ से हाथ 60 हो गया, तो 60 और 45 देखिए कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा। 105 में से हम 54 को घटा देते हैं, एक हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये देखिए आपको 51 मिल गया। यहाँ देखिए 42 था तो 42 में से एक हासिल दे दिया 42, तो यहाँ क्या मिला हमको जो है
देखिए 41 हो गया आपका। तो 41 41 में से देखिए 40 चला जाएगा, 1 मिलेगा आपका। तो ये घटाने पर देखिए हमको क्या होगा, 151 मिल गया आपका। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या होगा, इधर भी घटाएंगे तो देखिए 13 में से 54 नहीं जाएगा, तो यहाँ से काफी लेंगे। तो 60 और 13 क्या होगा आपका, 73 हो गया। 73 में से 54 घटा देते हैं तो 13 में से 4 गया आपका 9 हो गया, और 6 में से 5 गया 1 आपका, देखिए 19 हो गया आपका। ठीक है। तो ये देखिए आपको घटाने के बाद हमें क्या होगा, यहाँ 19 मिला, और चूंकि 43 था तो 1 दे दिया, तो यहाँ देखिए 2 मिल गया, 2 19 हो गया आपका। ठीक है। ये गुरुजी मतलब क्या मिनट सेकंड है, कैसे घटाए? 45 में 54 घटाए तो 51 हुआ। देखिए 45 में से 54 हम देखिए कर रहे हैं, सीधी बात है, 45 में से 54 घटेगा नहीं, सीधी बात है। हाँ तो ये जो हमारा होता है, जो भी चीज होता है घटी पल में होता है। तो अब देखिए घटी क्या पल होगा में। आपका, कि जैसे हम ले लिए जो है, तो यहाँ से 45 में 54 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हाफी लेंगे, तो जो ही हमको हाफी कितने? मिलेगी 60 मिलेगी। तो 60 में 60। 45 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 105 हो जाएगा। 10 में 5 गया, और 5 जी। और 105 में से 54 को घटाएंगे, ये देखिए आपको हाँ हाँ 51 प्राप्त हुआ था। जी जी जी। या इसका आपको हाफिज दे दिया तो वही एक, पूछ रहे थे कितना हासिल लिए जी। ठीक है, इसमें 30 देखिए हासिल लेंगे या कि 60 लेंगे जी? 60 लेंगे, इसमें देखिए 60 का ही होता है। देखिए जैसे घाटी पल में भी अंश पढ़ा कला होगा ना गुरुजी, है। ये अंश कला है ना। ये हाँ, एक तरह से आपका अंक का, जैसे ये तो ये आपका एक घटी और पल होता है, चूंकि समय हो गया आपका ना। तो देखिए समय को हम क्या बताए थे आपको शुरू में ही यहाँ पे, कि समय को हमेशा घटी पल में नापेंगे, दूरी को क्या होगा, अंश कला विकला में नापेंगे। ठीक है। तो चूंकि ये समय के मात्रक है जो है, ठीक है, तो समय के मात्रक को क्या होता है, घटी और पल में होता है। ठीक है। तो आइए आगे चलते हम लोग, इसको हम लोग क्या होगा, घटा दिए। तो ये देखिए आपका एक घटी है और ये पार्ट क्या होगा, पल है। इसी तरह से यहाँ की घटी है और ये पार्ट आपका क्या होगा, पल होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो है क्या करेंगे, आप पल में परिवर्तित कर देंगे। देखिए इसको पल में, तो एक है आपका, एक गुणे क्या होगा, 60 बराबर 60 हो गया, इसमें 51 में जोड़ देंगे, एक हो गया 6 5 11 हो गया। मान जो हमारे एक था, इसमें 60 से गुणा कर दिए, मैं जो भी यहाँ संख्या होगी उसमें 60 से गुणा कर इस संख्या को जोड़ दिए, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, एक आपका ये पल में प्राप्त हो गया। इसी तरह से यहाँ 2 है, तो 2 में हम क्या होगा, 60 से गुणा कर देंगे, क्या होगा 120 हो जाएगा। 120 में हम क्या होगा, 19 को जोड़ देंगे तो 100 आपका 39 हो जाएगा आपका। ठीक है। देखिए यहाँ 111 हो गया, यहाँ 100 क्या होगा आपका 39 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, एक बार पुनः इस बात को दोहरा देते हैं, कि पहले हम क्या होगा, कि अंशांश और अपना क्रांति को देखेंगे। या अंशांश का पहला भाग, क्रांति का पहला भाग, या अंशांश का दूसरा भाग, क्रांति का दूसरा भाग लिख देंगे। जो हमारे 26 20 मिला है, इसी के आधार पर एक बार हम अंशांश में एक बढ़ाकर, और फिर क्या होगा, एक बार क्रांति में एक बढ़ाकर, चारांतर पानी से इनका मान देकर घटाएंगे। गुरुजी, जी हम गुरुजी क्षमा चाहेंगे, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा सा साइड में हटने पर ना आवाज एकदम चल जा रहा है, तो अब पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा अच्छा, आवाज चली जाए, जानते हो इसका कारण क्या हमको लग रहा है, कि जैसे ये माइक है, तो ये अब नहीं जाएगी तो बहुत सा। अच्छा, अभी आप बताइए कैसा आवाज आ रही है। आवाज पूरी आ आवाज रही है गुरुजी, लेकिन साइड हटने आवाज पर भी थोड़ा आ सा रही है आवाज और चली जा रही वीडियो जानते भी हो, थोड़ा खराब आ रहा था साइड हटने पे। अभी अभी ये बताइए, साइड से ये बोल रहे हैं, आवाज कैसी आ रही है अभी। अभी ठीक आ रहा है। देखिए उसमें जानते कारण क्या हो रहा है, जैसे जो है, माइक साइड से यहाँ चला लगा, जा। यहाँ माइक लगा है, जब चेहरा ऊपर उठ जा रहा है तो इसका कॉम्बिनेशन कट जा रहा है। तो रुके, हम आगे इसको आपका जो कान वाला माइक होता है उसको मंगाए हैं, वो आ जाएगा तो जल्दी ये समस्या का भी निदान हो जाएगा, क्योंकि आवाज की समस्या जो है थोड़ी सी जूझ रही है। तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ हमारा 111 हो गया था। ठीक है। और यहाँ देखिए आपको क्या होगा, 139 हो गया। अब इस 111 में और ये आपका 139 में आगे क्या करना है, तो देखिए यहाँ आपका देखिए जो द्वितीय भाग था 55 और 7 था आपका। ठीक है। ये द्वितीय भाग 55 और 7 था, तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे 55 से गुणा कर देंगे, और इसमें क्या होगा आपका 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 55 से गुणा कर देंगे और इसमें 7 से गुणा कर देंगे। ये चीज हमारा कहाँ से मिला है, ये चीज हमको द्वितीय भाग आपका है ये देखिए आपका ये द्वितीय भाग हो गया।
ठीक है, ये देखिए आपका द्वितीय भाग से हमने ले लिया है। अब इसको आइए हम क्या होगा गुणा कर देते हैं। तो पहले हम 55 में देखिए क्या होगा, 111 का 55 में गुणा करते हैं तो 55 में 55 को 5, फिर आपका हाथ में लगा 5 हो गया, फिर 55 एकम 55 और 5 60 को आपका क्या होगा शून्य हाथ में लगा 6 और फिर 55 आपका एकम 55 55 में यदि हम लोग 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 61 हो जाएगा। ये देखिए हमको यहाँ इतना प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम लोग 7 से गुणा करें तो 9 5 63 को 3 हाथ में लगा 6 हो गया आपका, और फिर आपका 7 के 21 और 6 कितना हो गया आपका 27 हो गया आपका, और फिर आपका देखिए 2 हो गया और 7 का 7 9 तो 9 5 63 को 3 हाथ में लगा 6 7 के 21 27 को 7 हाथ में लगा 2 7 का 7 2 9 हो गया आपका। तो ये देखिए यहाँ हमको ये मिला और यहाँ हमको ये मिला। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोग देख चुके हैं। अब इसमें अगला नियम क्या कहता है कि इसमें 60 से आपको भाग देना है। इसमें क्या करना है आपको 60 से भाग देना है। तो आइए 60 से इसमें भाग भी दे देते हैं। तो पहले देखिए आपका 60 में 60 हो गया आपका, 1 हो गया 0 हो गया आपका, नहीं जाएगा एक आपको और 0 बढ़ा के 5 में उतार देना होगा। फिर आपका 60 में 60 हो गया आपका, घटाने पर देखिए हमको क्या होगा यहाँ 45 प्राप्त। इसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे पुनः 60 से भाग देंगे। ये देखिए आपका क्या होगा 60 में 60 हो गया, ये घटा दीजिए 1 7 3 हो गया आपका, फिर आपका 60 गुना के 120 हो गया। ये देखिए आपका 5 और 3 हो गया। तो एक तरह से आप देखिए यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ जो हमारी लब्धि हो गई वो कितना हो गया आपका 101 हो गया आपका, और जो हमारा शेष हो गया आपका वो क्या होगा 45 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी हम बात करें तो हमारी लब्धि गुरुजी जी 9 में 6 गया 3 उतरेगा। गुरुजी 9 में 6 गया 3 उतरेगा, वो एक कैसे किए? 9 में से 6 गया आपका, एक कैसे हुआ? 173 कैसे हुआ? बिल्कुल 3 बिल्कुल होगा वो। बिल्कुल आपने जी सही जी कहा। जी जी धन्यवाद आपको। जी। ये देखिए आपका 7 हो गया या 3 हो गया आपका, और फिर ये आपका 373 हो गया आपका। तो ये क्या होगा 6 7 36 आपका 16 बार जाएगा जी गुरुजी। हाँ ये 360 हो जाएगा आपका, 1 3 हो गया। हाँ। ठीक है, तो यहाँ लब्धि हमको 16 हो गई और शेष के रूप में हमें क्या प्राप्त हो गया आपका 13 प्राप्त हो गया आपका। ठीक है, तो ये देखिए हमको क्या होगा यहाँ लब्धि आपका 101, यहाँ पे क्या होगा 45 शेष मिला, यहाँ लब्धि 16 और आपका शेष के रूप में 13 मिला। ठीक है, गुरुजी वो ऊपर 55 और बगल में 7 कहाँ से आया है, जो ऊपर द्वितीय भाव लिखे हैं आप? हाँ ये देखिए 55 और 7 ना, हाँ? देखिए हम जी यहाँ द्वितीय भाव लिखे हैं ना, यही द्वितीय भाव से हम इस चीज को लाए हैं। जैसे देखिए इसलिए हमने यहाँ द्वितीय भाव लिख भी दिया है कि ये चीज कहाँ पे। अच्छा, और ये गुरुजी जो आप 60 से भाग दिए हैं, हाँ हाँ तो 60 एकम 60 हो गया, ये जीरो उसके बाद भागफल में कहाँ से मतलब आया है? ये आपका ये 0 हाँ, वो जीरो कहाँ से मतलब बिल्कुल आया है? बिल्कुल। देखिए जब दो ये भाग का नियम है कि जब दो संख्या एक साथ उतारा जाता है तो यहाँ एक 0 लगाना होता है। तो हम देखिए यहाँ पे 0 भी उतारे हैं 5 भी उतारे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा नियम के अनुसार एक 0 आपको बढ़ाना होता है। ठीक है, जी ये मैंने ये ज्योतिष का नियम नहीं, ये भाग का भी नियम है जो है। ठीक है, तो जी देखिए हमको इतना ही प्राप्त हो गया आपका। अब इतना जो हमको प्राप्त हो गया आपका, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हो ही चला, तो अब हमको क्या करना है कि देखिए जो हमारा ये आपका 26 20 यही हमारा एक तरह से आपका मूल अंशांश और क्रांति का भाग था। इसका जो चारांतर फाणी से मिला था आपको देखिए 40 चौवन मिला था। ठीक है, देखिए क्या होगा ये 40 आपका चौवन मिला था। अब इस 40 चौवन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो लब्धि और शेष देखिए मिला है, तो लब्धि को आप यहाँ लिख लीजिए 101 और फिर आपका ये 45 होगा। इसकी भी लब्धि देखिए यहाँ पे 16 मिलती और शेष आपका 13 मिला था, यहाँ लिखेंगे। लिख के इनको हम लोग क्या करेंगे, अब सबको एक दूसरे के साथ क्या होगा जोड़ेंगे। तो देखिए आपका क्या होगा 5 3 8 हो गया आपका, और ये 4 1 5 हो गया आपका। देखिए 4 1 5 5 6 11 तो एक हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका, 5 1 6 और एक आपका 7 हो गया आपका, और ये फिर आपका 1 हो गया। यहाँ देखिए 40 का 40 रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी जोड़ के चेक कर लीजिए, 6 4 10 पे 11 पे एक हाथ में लगाइए, 5 1 6 1 7 हो गया या 1 हो गया आपका। तो ये भाग देखिए ध्यान से आपका क्या है, आपका 60 से ज्यादा है, तो इसमें हम पुनः क्या करेंगे 60 से भाग दे देते हैं।
देखिए 171 में 60 से भाग दे देंगे तो क्या होगा 6 दूना के 12, फिर आपको क्या होगा 51 ही प्राप्त होगा। तो अब देखिए जो 2 था हम लोग यहाँ जोड़ देंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 42, 51, 58 हो जाएगा। देखिए क्या होगा 42, 51, 58 हो गया आपका। तो यही 42, 51, 58 जो हमको प्राप्त हो गया आपका, यही हमारा क्या हो गया आपका 4 मिनट हो गया आपका। देखिए यही हमारा क्या होगा आपका 4 मिनट हो गया। ठीक है, देखिए यही हमारा क्या होगा 42, 51, 58 यही हमारा क्या होगा 4 मिनट होगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो जैसे हम क्या होगा वहाँ 4 मिनट पहले निकाले थे, यहाँ भी देखिए हम लोग 4 मिनट निकाले हैं। अब जैसे आपका प्रश्न हो सकता है कि दोनों तो बातें एक ही है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? तो आपको इसका कारण बता देते हैं कि उसकी तुलना में जो हमने कल नहीं बताया था, इसमें कहीं क्या होगा ज़्यादा शुद्धता आती है, ठीक है? माने उसकी तुलना में इसमें क्या होगा थोड़ी-सी ज़्यादा शुद्धता रहती है, ठीक है? तो उसकी तुलना में ये चीज़ क्या होगा और ज़्यादा सटीक है। अब वो भी क्या होगा ले सकते हैं, वो भी क्या होगा गलत नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में क्या होगा ज़्यादा इसमें सटीकता रहती है, ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे नियम क्या कहता है कि क्रांति हमारी कौन-सी है? तो हमारी क्रांति क्या है भई वर्तमान समय में उत्तराक्रांति चल रही है। तो उत्तराक्रांति चल रही है तो देखिए हमारा 6 था आपका। अब हम 6 में से क्या करते हैं 4 मिनट को घटा देते हैं। तो ये देखिए आपका ध्यान दिया पे ये मिनट, सेकंड, ये प्रति सेकंड हो गया आपका। तो इसको हम लोग राउंड फिगर में देखिए 42 क्या होगा 52 भी लिख सकते हैं। ठीक है? 42, 52 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा 42 लिख देते हैं और यहाँ क्या होगा 52 लिख देते हैं, नियम क्या होगा घटा देते हैं। ये 60 में से 52 चला है 8 हो गया, 59 हो गया, तो 9 में से 2 गया 7 हो गया और 5 में से 4 गया 1 हो गया, यहाँ देखिए आपका ये हो गया। ठीक है? ये हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा हम इसके बाद में हमको ये भी एक काम करना होगा यहाँ, देखिए इसे आप हटा देते हैं कि हमें जयपुर का समयांतर भी निकालना होगा, ठीक है? तो आप देखिए जयपुर का देशांतर कितना है आपका 75 52 है। तो इसको हम क्या करेंगे हमारा जो 82.5 उसमें से 75 52 को हटा दीजिए। फिर देखिए 30 में से 52 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हाफ ही लेंगे तो 60 होगा, 60 30 90 हो गया, 90 में से 52 चला जाएगा आपका, तो 10 में से 2 गया 8 हो गया और 8 में से 5 गया आपका 3 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 5 गया आपका 6 हो गया आपका, ठीक है? तो देखिए 6 38 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं, तो 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगा 3 हो गया आपका और 4 3 12 3 15 152 हो गया, 6 चौके आपका 24 हो गया, यहाँ 2 बढ़ा दिए तो आपका 26 हो जाएगा आपका और आपका इसमें से 120 निकाल दीजिए तो क्या होगा आपका 32 हो जाएगा आपका। ये आपका क्या हो गया समय अंतर हो गया। ठीक है? तो हम क्या होगा देखिए हम 4 मिनट का संस्कार कर चुके हैं यहाँ। देखिए क्या होगा हमारा ये 4 मिनट का संस्कार हो चुका। अब अगला हमारा क्या होगा आपका इसमें वेलांतर संस्कार करना है। तो आइए देखिए वेलांतर संस्कार कर देते हैं। ये क्या होगा 5 आपका 11 8 हो गया आपका। अब उसके बाद क्या होगा समयांतर करेंगे। तो अब ये बताइए जगह जो हमने लिया है कहाँ का लिया है पश्चिम का लिया है। तो जब पश्चिम का जगह लिया तो पश्चिम वाले में हम क्या होगा समयांतर को जोड़ देते हैं। घटाएंगे नहीं घटाएंगे नहीं पश्चिम में जोड़ेंगे पूरब में घटाएंगे। ठीक है? पूरब में जोड़ेंगे गुरुजी, हाँ? पूरब में जोड़ेंगे और पश्चिम में घटाएंगे। नहीं पश्चिम में जोड़ेंगे पूरब में घटाएंगे। आपने हाँ जी बताएं। वही चीज पूछ रहे थे, अब जो भी हो। ये अच्छा जी नहीं ठीक। ये पश्चिम में जोड़ेंगे पूरब में घटाएंगे। हमने कल बताया मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या होगा यहाँ हम लोग 26 ये 32 को लिख दिया गया आपका। तो ये कितना हो गया आपका 40 हो गया आपका, एक 7 हो गया, 2 एक 3 हो गया, ये 5 37 हो गया आपका। ये देखिए आपका क्या होगा 5 38 हो गया आपका। ये देखिए आपका क्या होगा ये जयपुर का, ठीक है? ये जयपुर का आपका ये जो है आज का सूर्योदय हो गया आपका। तो वहाँ देखा जाए तो आज का सूर्योदय वहाँ इतने बजे हुआ था। जबकि आइए देखा जाए कि हमारा काशी का सूर्योदय कितना दिखा रहा है, तो यहाँ 5:20 दिखा रहा है।
ये हनी जी हैं क्लास में? हनी जी हमारी आवाज सुन रही हैं आप? जी जी गुरुजी। हाँ, आप बताइए आपके यहाँ सूर्योदय आज लगभग कितने बजे हुआ था? कुछ आइडिया है आपको? हाँ, मेरे ख्याल से 5:40 हुए थे, ये तब 5:40 सूर्योदय हुआ था। 5:40 है। तो आपका जो जगह है जहाँ रहती हैं वो वो अजमेर है। वो जयपुर, हाँ, तो जयपुर से मैंने क्या पश्चिम में है कि आपका थोड़ा और पहले है जो है? पश्चिम में तो मतलब पीछे है कि आगे है? हाँ, पहले है गुरुजी, पहले है। पहले ना, तो ये देखिए हाँ, आपका वही जो कि एक आध मिनट से देखिए आपका 5:38 हम लोग का आया है। ये वहाँ की हाँ, रहने वाली हैं अजमेर की, तो इन्होंने बताया कि 5:40 है। तो ये देखिए आपका लगभग हमारा समय क्या होगा आपका, देखिए नियर अबाउट तो ठीकता है जो है, क्योंकि जयपुर अजमेर में कुछ तो अंतर होगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 मिनट को जो जोड़े हैं गुरुजी, उसमें 6 में जो जोड़े हैं, तो वो सब 6 घंटा वो क्या क्या है वो? देखिए 6 आपका क्या होता है, गुरुजी एक वीडियो आप थोड़ा देखो नहीं बता ब्लर दिख रहा है, ये हाँ? वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। जरा सा 6 बताना जी गुरु को। ये 6 क्या है गुरुजी? ये देखिए 6 एक आपका मानक माना गया है। अक्सर जैसे सुबह का 6 बजे के आधार पर मैंने ज्यादातर गणनाएं की जाती है यहाँ जो है, तो ये 6 को एक मानक मान के चला गया है। 6 एक आपका मानक के रूप में है। ठीक है, अच्छा, पिछला जो वीडियो है या पिछला जो क्लास हम किए थे उसमें बताए थे कि 2-3 तरह का समय लेते हैं। एक तो 12 बजे से सुबह तक, और फिर एक 12 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक, और एक जो मतलब 12 बजे से 12 बजे रात तक। ये क्या वो बता नहीं बता बता रहे, वो नहीं बता रहे जी। हैं। देखिए हाँ जो देखिए वो जो आप पूछ रहे हैं वो हमारा क्या था, हाँ। इष्ट काल में हम लोग एक समय वो लेते हैं। ठीक है, वो समय अच्छा, क्या होगा, यहाँ देखिए सूर्योदय जो होगा जहाँ का भी होगा वो एक ही, वो यहाँ का वो टॉपिक नहीं है जी गुरु जी। नहीं नहीं अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है। ठीक है, जी। ये सूर्योदय हमारा क्या होगा, ये एक ही बार होगा। अभी हम आगे इष्ट काल पे आएंगे तो उसमें इस चीज की हम चर्चा करेंगे, इस चीज की हम क्या होगा गणना भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या हो गया आपका, ये जो है जयपुर का स्थानीय समय हो गया। ये देखिए हम क्या होगा कि इस तरह से क्रांति के माध्यम से जो है और आपका अंशांश के माध्यम से हम चालांतर फांडी का भी प्रयोग करके किसी जगह का स्थानीय समय को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, अब इससे यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, फिर हम बताते हैं।